और आप बोल रहे हैं कि आपसे नौकरी के नाम पे आपसे पैसा लिया गया था? हाँ, पैसा लिया था, 15,000 रुपया लिया था। डॉक्यूमेंट के साथ 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं सर, एक पर्सन। 4% पीछे 80,000 रुपये उनको दिए गए हैं सर। कि गाड़ी लाना है ऐसा करके बोला था, गाड़ी ख़राब हो गया था, साइलेंसर का काम था, तो उनको बोला कि गाड़ी लाना है ऐसा करके, तो वो बोला सतीश देवांगन कि तुम लोग चारों पांचों पायलट को छुड़ा दिए हैं। और सर गाड़ी में एवरेज के लिए हम लोग को बोलते थे कि आपका गाड़ी एवरेज नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, आप लोग करो, ये तो फिर काम से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, डीजल खैरो करके। लेकिन सर सतीश खुद ही आते थे, सुपरवाइजर पेट्रोल डलाते थे और पैसा निकाल के ले जाते थे। जो रोज़ एक दिन के आड़ में रात में दोपहर दिन लगे या रात प्रताड़ित करते ही रहते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। इनके साथ रहूँ तो मेरे को अच्छा बोलते हैं और उनको माँ की गाली देते हैं, उनके साथ रहूँ तो फिर। अस्पताल से शव ले जाने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क मुक्तांजलि वाहन उपलब्ध कराया जाता है डायल नंबर 10999 टोल फ्री नंबर पर। और आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और यहाँ कुल मिलाकर 6 मुक्तांजलि वाहन है और 11 पायलट है। और ये सब पायलट जो है वो काफ़ी आक्रोश में है, क्योंकि जिसको यहाँ का ठेका मिला है वो है रायपुर की एक निजी कंपनी, और उसमें काम करने वाला सुपरवाइज़र के ऊपर इन लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि उन लोग नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं और ज़बरदस्ती इनको बाद में काम से हटा दिया जाता है। साथ ही पेट्रोल डीजल चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। कई सारे आरोप लेकर यहाँ इस वक्त मौजूद है और अपनी समस्या को भिलाई टाइम्स के माध्यम से कहना चाहते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सब मुक्तांजलि वाहन चलाने वाले पायलट हैं। कुल मिलाकर आप लोग 11 लोग हो। क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरेंद्र साहू जी, आपको नौकरी से हटा दिया गया है। हाँ, क्या कुछ मामला है? ये सर वही पैसा वैसा खाने के लिए वो सतीश देवांगन क्या है, सब पुराना जैसे ड्राइवर है हम लोग, तो फ़ोन और नहीं उठाते, इस कारण हम लोग को भगा दिए हैं। और उसको पैसा चाहिए सर, अब पैसा उसका ख़त्म हो गया है, तो नया नया पायलट लगा रहे हैं, फिर पैसा खा रहे हैं वो। हम लोग से पहले खा चुके हैं वो। अब साल हम लोग कम से कम लगभग 3 से 4 साल हो गए। कुल मिला के कितने पायलट को हटाए हैं अभी हम लोग को 4 लोग को सर। 4 लोग को वर्तमान में? हाँ, 5 है, एक डोंगर गांव का है। हाँ। अच्छा, और क्या वजह बोल के हटा है? वो सर कि वही फ़ोन नहीं उठाते हो करके, और वो बोले कि रायपुर जाना है करके बोले थे। अच्छा। तो हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाए, इसलिए वो हम लोग को भगा दिए। अच्छा। हाँ। और आप बोल रहे हैं कि आपसे नौकरी के नाम पे आपसे पैसा लिया गया था? हाँ, पैसा लिया था, 15,000 रुपया लिया था। 15,000 रुपये हाँ, लिया गया? 15,000 रुपया लिया था। अच्छा, कितने साल हो गए? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। अच्छा, और बाकी जो सबसे लिए हैं? हाँ, सभी से पैसे लिए, किसी से 15 अच्छा, आपको किसी से 20 लिए। आपको क्यों हटा दिया गया? मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा, यही है मैटर। अपना को इनका वो नहीं। किनको हटाया गया? चारों को। अच्छा, आपको जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती, कोई मैटर नहीं है, कोई वो नहीं है। आपसे भी पैसा लिया हाँ, गया था? हमसे भी पैसा लिया गया है। अच्छा, किसी को तो कुछ तो बोले होंगे ना हटाने से पहले? आपको भी? कुछ नहीं बोला। हम उनको बोला कि गाड़ी गैरेज में था, कि गाड़ी लाना है ऐसा करके बोला था, गाड़ी खराब हो गया था, साइलेंसर का काम था, तो उनको बोला कि गाड़ी लाना है ऐसा करके, तो वो बोला सतीश देवांगन कि तुम लोग चारों पांचों पायलट को छुड़ा दिए हैं, तुमको चाबी नहीं मिलेगा। मतलब अपना निजी काम करवाना चाह रहा था? हाँ, निजी काम करवाना चाहता है। आप नहीं किए तो आपको छुड़वा दिया? जी सर। अच्छा जी। और जो नए ड्राइवर है जिसको लाए हैं उनसे भी पैसा लिया गया? जी सर, लिया है सर, लिया है। ये तो है ना? अच्छा, ये तो है सर, ये नया पायलट है सर। आपका क्या नाम है भाई साहब? ईश्वर साहब। अच्छा, आप न्यू ज्वाइनिंग हुए? हाँ। कितने दिन हुआ है? ये 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन। कितने रुपए लिए गए आप? 10,000 दिए हूँ सर। 10,000? हाँ। 10,000 रुपए। हाँ। और क्या पेमेंट? नहीं 10,000 नहीं। और क्या डिमांड किए? 20 का किया था। 20 के किए थे? हाँ, लेकिन 10 दिए हो। कैसे दिए हो? मतलब ऑनलाइन की कैश? कैश दिया हूँ। कैश दिए हो? हाँ। अच्छा, 10,000 दे रहा हूँ। 10,000 लोग दे रहे हैं तो 10,000 रुपए और देना है? हाँ। तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए कि पैसा वैसा ले रहे हैं नौकरी के नाम पे? नहीं सर, अब नौकरी जरूरत हाँ, है। जरूरत है, अपने काम को काम है, आज के समय में ऐसी नौकरी की समस्या है तो दे दिए पैसा। हाँ, काम करना है इसी टाइप के। हाँ हाँ। हाँ। तो आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम तो ताराचंद साहू है आप सर। भी नए हो? नहीं, मैं नया नहीं हूँ, 1.5 साल हो गया मेरे को लगे आपको यहाँ। भी हटा दिया गया? नहीं, मेरे को नहीं हटाया है। अच्छा, आपको नहीं हटा गया? हाँ, ये जो 4 पायलट जो लेके आया हूँ सर, ये मेरे थ्रू ही आया है। सतीश मेरे को ये बोले है कि 4 बंदा राजनांदगांव लोकेशन कटाया हूँ और 1 बंदे को डोंगर गाँव वाले को हटाया हूँ ऐसा करके। तो ये हटा दिए सर। तो डेली ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। अभी टोटल 5 पायलट है, 5 गाड़ी है, तो कंटिन्यू हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर। अब वो बोल दिए कि हटा दिया हूँ, पांडे सर भी बोल दिए हैं इनको हटा दिए हूँ ऐसा करके। तो वही हो गया ना सर, हटा दिए हैं। तो टोटल पायलट की जरूरत है तो पायलट लाया हूँ सर मैं। अब इनको ये बोला हूँ कि भाई काम करना है तो देख लो, 100 वाहन है, 100 वाहन गाड़ी चलाना है
तो लाया था सर इन पायलट लोगों को ले जा कर के मतलब सतीश के पास उनके घर में इनको स्पष्ट फेस टू फेस करवाया हूँ। टोटल डॉक्यूमेंट जो दिए हैं, जो लगने के लिए लगता है डॉक्यूमेंट के साथ 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं सर। एक पर्सन 4% पीछे 80,000 रुपये उनको दिए गए हैं सर। हाँ, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ठगी का मामला है, क्योंकि पहले सुपरवाइज़र के द्वारा पैसा ले लिया जाता है और बाद में जिसको नौकरी मिली है, जिसको पैसे के माध्यम से नौकरी लगाए हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और नए ड्राइवर को एंट्री लेते हैं फिर से पैसा लेकर। मतलब ये पूरा धंधा है वो एक प्रकार से वसूली का धंधा बोल सकते हैं, क्योंकि पहले पैसा लो, उसके बाद नौकरी से हटा दो, नए ड्राइवर को फिर से लो, फिर पैसा लो, फिर उसको नौकरी से हटा दो। पेट्रोल डीजल चोरी का भी आरोप है। जी सर। अच्छा, क्या कुछ मामला है इसमें? सर जब इन लोग को हटाए गए चारों को, तो उसके जस्ट दूसरे दिन मेरे को कॉल किए थे कि 4-5 जने को हटा दिया हूँ, उन लोग को चाबी वगैरह नहीं देना है, चाबी तुम आओगे तो अपनी गाड़ी की चाबी लेके जाना। तो ठीक, मैं बोला क्यों सर ऐसा कर रहे हो? तुम बोले सवाल जवाब मत करो, नहीं तो तुम्हें भी भगा दूंगा काम से। अच्छा। और सर मैं 1.5 साल हो गया मेरे काम करते, और मैं जब भी यहाँ नौकरी के लिए आया था तो मैं भी सर 25,000 रुपये दे के लगा हूँ यहाँ पे। 25,000 रुपये? जी जी, वो भी कैश दिया हूँ उसके दुकान में। जिसको ये टेंडर मिला है, कंपनी का नाम पता है? जी सर। क्या नाम है? कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम कैंप। अच्छा, और सुपरवाइजर का पूरा नाम? सतीश देवांगन। सतीश देवांगन है जी। तो आप लोग कभी कंपनी से संपर्क किए हो कि हमसे पैसा लिया जाता है करके? जी नहीं सर, नहीं लिए हो? सर वहाँ तक हम लोग का कांटेक्ट ही नहीं है सर, बस 10 कॉल सेंटर से कांटेक्ट है बस। कॉल सेंटर में बात की हो, पूछे हो? नहीं सर, उन लोग से भी नहीं पूछे हैं। नहीं पूछे? जी। हाँ, सतीश से बात करो, जो भी प्रॉब्लम सतीश करेगा, और सतीश सर हम लोग को प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, कुछ बोलते हैं तुम लोग को भगा दूंगा बोलता है। जी जी। आपका क्या नाम है भाई? योगेश कुमार साहू। योगेश। तो योगेश भाई, आप क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं? वो कल मेरे को कॉल किए थे 3-3:30 बजे करीब है, और वो बोला मेरे को कि ये 500 पैसा देना ऐसा करके। तो पैसा नहीं है मेरे पास ऐसे बोला, तो पेट्रोल डला लेना जा और 500 लाकर देना है, बाहर में दूंगा, मैं दारू पी रहा हूँ ऐसा करके बोला है। मतलब पेट्रोल डला लेना, मतलब पेट्रोल पंप से जाना, स्कैन हाँ। करके पैसा ले लेना, 500 लाना बस ऐसा करके। पेट्रोल पंप वाला दे देता है? वो ठीक रहता होगा। हाँ। ये लगातार ऐसा ही होता है कि एक बार बस हुआ है? नहीं, अब अभी बोले हैं ऐसे, लगातार भी होता है। हाँ? लगातार होता ही रहता है सर। ये तो पहले तो हम लोग को कुछ देता ही नहीं था, वो खुद आता था डीजल डला के, हर गाड़ी में 1000-1500 निकाल के लेके चले जाते थे। अभी कुछ दिन पहले उनसे बहस हुआ था, महातापाई हो गया था मेरे साथ, तो फिर हम लोग बहस किए उनसे कि नहीं आज के बाद तो डीजल नहीं डला कर। तो ये 2-4 महीना हुआ है हम लोग डलाते हैं, नहीं तो पहले यही रवैया था उनका। आता था हर गाड़ी से 1,000 रुपये निकाल के, पूरे सभी 6 गाड़ी से 1,000 लेके पूरा पैसा लेके चले जाते थे। हम लोग को कुछ नहीं, 150 भी नहीं देते थे, पूरा पैसा लेके घर चले जाते थे अपने। और ऐसा चलता ही रहा। और सर गाड़ी में एवरेज के लिए हम लोग को बोलते थे कि आपका गाड़ी एवरेज नहीं दे रहा है, तो ये नहीं दे रहा है, आप लोग करो, ये तो फिर काम से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, डीजल खा रो करके। लेकिन सर सतीश खुद ही आते थे, सुपरवाइजर पेट्रोल डलाते थे और पैसा निकाल के ले जाते थे। अच्छा। और हम लोग को महीने के लास्ट में चिल्लाते थे कि गाड़ी एवरेज नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे करके। धमकी भी मिलती थी? जी, तो बोलते सर कुछ बोलते थे तो फिर काम से निकाल। मेरे को धमकी मिला है सर कि मेरे गाड़ी का एक बार मेरे पार्टनर से उनका आयल की वजह से इंजन स्विच हो गया था। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए इतना कि नहीं सर ऐसा है वैसा है, ये जो भी है, तो उन लोग हमको धमकी करके काम से भगा देंगे, ये वो ऐसा है वैसा है, तुम लोग के नाम से केस कर देंगे करके हमसे 40,000 रुपये पैसा भी लिया है इंजन का काम करवाने के लिए। अच्छा, मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ खराब हो गया तो पैसा भी अपन 40,000 रुपये इंजन काम के लिए पैसा दिए हैं हम लोग। नहीं तो काम से भगा देंगे करके हम लोग को, दोनों को, मैं और मेरे पार्टनर को, दोनों को ऐसे ही बोले थे। तो पैसा लिए हैं और फिर उसके बाद कभी काम में रखे रिटर्न। अच्छा, और किसी प्रकार की सुविधा मिलती है पीएफ वगैरह या अभी सर पीएफ सुविधा मिल रही हम लोग को, क्या बोलते हैं वो नंबर कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन अभी 2 से 3 महीना हुआ है पीएफ कटना चालू है। 2 महीना हुआ है मात्र, 5 साल के में 2 ही महीना। सभी का नहीं सर, अभी जो पुराने हैं, सबसे पुराने ना जो 4-5 हैं उन्हीं लोग का कट रहे हैं, बाकी जो नए हैं अभी उनका कुछ नहीं है। अच्छा, 2-3 महीना हुआ है सर पीएफ का अभी चालू हुए हैं। तो ये गंभीर आरोप सुपरवाइज़र के ऊपर लग रहे हैं। आखिर उसको अधिकार किसने दिया कि एक गाड़ी से पेट्रोल चोरी करे, डीजल चोरी करे, माफ़ कीजिएगा, पेट्रोल पंप पे जाके पहले डीजल भरवाया जाता है और पेट्रोल पंप से कैश लिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं साठगांठ पेट्रोल पंप वाले से भी है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पीड़ित हैं यहाँ काम करके। पुराने पायलट को हटा दिया गया है और नए पायलट को पैसा देकर फिर से एंट्री मिली है। कुछ नए पायलट हैं जो पैसा देकर काम पे लगे हैं, और ये जो है इनको सुपरवाइज़र के द्वारा कहा गया है कि ये किसी को ना बताए कि हम पैसा दे के लगे हैं। फिर भी इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि ये खुलकर मीडिया के सामने बता रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, उसके बाद नौकरी में लगे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार साहू नाम। अच्छा, आप नए लगे हैं? नया लगा हूँ। कितने रुपए दिए हैं? मैं 20,000 दिया हूँ। आपको मना किया गया था बताने के लिए? जैसे हम लोग 3 तारीख को ये भैया के साथ आए थे। कौन कौन लगे हो? ये तीन इधर आ जाओ। आप लोग तीनों नए हो? ठीक है, ये तीनों नए हैं। ये भैया हम लोग को लेके गया था वहाँ,
ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए कि बोले कि वहाँ, तो उसके बाद 4 तारीख को हम लोग को रायपुर बुलाया गया। तो 4 तारीख को सुबह हम लोग पेमेंट किए उसका। उसके बाद वो बोले कि वहाँ जा रहे हो तो वहाँ कुछ मत बताना करके। फिर मैं बोला कि देखो भैया, पुराना पायलट है, वो कुछ करेगा तो कहीं कुछ होगा, और हम लोग को कहीं जाना नहीं है, हमको राजनांदगांव जिला में ड्यूटी ही चाहिए। तो वो बोला है कि उन लोग को तो निकाल दिए हैं, उनका टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो करेंगे। उसके बाद बोला कि जैसे उन लोग बोले कि उन लोग कुछ करेगा तो हम लोग का पैसा वापस होगा करके, तो वापस करूँगा बोला है हम लोग के लिए। हाँ, पैसा दिए हैं भैया हम लोग। पैसा दिए हो? हाँ। क्या किस में दिए हो? कैश की? 5,000 कैश दिया हूँ भैया। हाँ। और 15,000 फ़ोन पे मारा हूँ। तो फ़ोन पे है, प्रूफ है? हाँ है। तो दिखा दीजिए। 15,000 तो देख सकते हैं प्रमाण कि अब 15,000 रुपया फ़ोन पे के माध्यम से दिया गया है, और ये गंभीर आरोप है और जिम्मेदार अधिकारियों से दरख्वास्त है कि इस पर तत्काल एक्शन ले। और भी हम, भाई साहब आपका क्या नाम है, क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं अब आगे? हमारी मांग तो वही है, हम सभी पायलट हैं, सब मिलजुल कर चलेंगे। अब कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं है, और रहे भी तो हमारे जो 11-12 पायलट हैं उसमें से हम चुन लेंगे जैसे भी है। बाकी सतीश देवांगन को हम नहीं चाहते कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो रोज़ एक दिन के आड़ में, रात में, दोपहर, दिन लगे या रात, प्रताड़ित करते ही रहते हैं। माँ बहन की गाली देते हैं। इनके साथ रहूँ तो मेरे को अच्छा बोलते हैं, और उनको माँ की गाली देते हैं। उनके साथ रहूँ तो फिर इनको माँ की गाली देंगे। ऐसा मतलब उनका दुर्व्यवहार, लड़वाने वाला काम चलते रहता है। एक दूसरे पायलट से दुश्मनी बनवाते रहता है। मेरे को बोलते हैं भैया भी, जो नए नए पायलट आए हैं उन लोग को भी बोले हैं कि देवेंद्र से दूर रहना, ऐसा है वैसा है। मैं पुराना पायलट हूँ, पर भी भैया लोग से सब सलाह ले लेना कि मैं क्या गलत किया हूँ और क्या नहीं किया हूँ उन लोग के साथ। और जो गलत कर रहा है सतीश देवांगन है, बाकी और कोई नहीं है, बाकी सब सही है। सब उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कितने साल से? मैं तो समथिंग 8 साल हो गया मेरे। सुपरवाइजर तो समथिंग, मैं सुपरवाइजर वो ही है सतीश देवांगन। समथिंग उनको अभी हो गया है, समथिंग 7 साल हो गया है कोऑर्डिनेटर बने। पहले पायलट था, मेरा पार्टनर था वो। अच्छा, पहले पार्टनर था। हाँ, मेरे भी प्रताड़ित किया, बहुत प्रताड़ित किया, पर भी धीरे धीरे लड़ के चल ही रहा हूँ मैं। भैया लोग को भी बताता हूँ ऐसा है वैसा है करके, पर भी नहीं समझते कोई, अब क्या करें। अच्छा, तो डायल 1099 इमरजेंसी सेवा है। कभी भी पायलट को कभी भी कॉल आ जाता है कि आप तत्काल आइए, काम कीजिए, 100 को ले जाइए। और गर्मी हो या बरसात हो या किसी भी मौसम में तत्काल सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये आज अपनी समस्या काफ़ी हिम्मत के बाद जुटा पाए हैं, क्योंकि इनको लगातार धमकी मिलती रहती है कि अगर आप लोग किसी को बताएंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो आज जब 4 से 5 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस मैटर को, इस बात को मीडिया में उछालें, और भिलाई टाइम्स के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मामला बहुत बड़ा है, जिम्मेदार अधिकारियों से दरख्वास्त है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। बाकी हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है वो निःशुल्क सुविधा जो है वो लोगों को उपलब्ध कराती है, और इसका टेंडर दिया जाता है। एक निजी कंपनी है, रायपुर की निजी कंपनी को टेंडर दिया गया था, और उसमें एक सुपरवाइज़र नियुक्त किया गया था। और सुपरवाइज़र के द्वारा जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप से पैसा लिया जाता है। पहले पेट्रोल पंप में स्कैन करके पेट्रोल डलाया जाता है, और कुछ पैसा जो है वहाँ से पेट्रोल पंप के मालिक से ले लिया जाता है, और इनसे पैसे के एवज में नौकरी में लगाया जाता है, इनको पैसे के एवज में। और क्या कुछ रहेगा बाकी अपडेट, बने रहने के लिए हमारी भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं योगेश, धन्यवाद।